अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप सब लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट लाजमी करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं जिस बारे में बात करूँगी वो है आजमाइश और मुसीबत या बुरे वक्त में क्या फ़र्क होता है। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा बुरा वक्त है, कोई मुसीबत है हम पे, या फिर हमारी आजमाइश है कि आज है तो कल ख़त्म हो जाएगी। देखिए, सबके साथ ही ये होता है, इंसान है, हमारे साथ बुराइयाँ, 100 मसले, परेशानियाँ, उलझन, सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ हैं। लेकिन हम कभी कभी यही सोचते हैं, वो कहते हैं ना, किसी और के साथ कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं कि इसका ज़रूर मकाफ़ात अमल है, इसने कुछ किया होगा तो इसके साथ ये चीज़ हो रही है। और जब वही चीज़ हमारे ऊपर आती है तो हम बिल्कुल भी ये सोचने तक की हम तौफीक भी नहीं करते कि क्या हमने भी कभी कुछ गलत किया है, क्या आज ये जो कुछ भी हो रहा है हो सकता है हमारे साथ भी कलमा हो, मकाफ़ात अमल हो। अपने ऊपर जब आती है तो हम ऐसा नहीं सोचते, तो हम कहते नहीं ये तो अल्लाह पाक की आजमाइश है, आज है कल नहीं होगी। और वही चीज़ सामने वाले पे होती है तो हम कहते हैं कि नहीं, इसने किया है तो इसके साथ हुआ है, ऐसा क्यों। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बुरे वक्त में, मुसीबत में और आजमाइश में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये मैंने आपसे पहली वीडियो में भी कहा था, मैं आपसे वही सब शेयर करती हूँ जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, जो मेरे साथ ज़िंदगी में हुआ है, जो मेरे साथ हो रहा है, उसी के बेसिस पे मैं बात करूँगी। क्योंकि जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती है उसे समझ में बात नहीं आती, जब तक वो गिरता नहीं है उसे उठना नहीं आता है। तो आजमाइश और बुरे वक्त में पहचान कैसे करें, मुसीबत में फ़र्क कैसे करें। देखें, अल्लाह पाक को दो लोग बहुत पसंद हैं, ठीक है ना। कौन से दो लोग? पहले दो लोग जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, सिर्फ अल्लाह को ही अपने दिल की हर बात बताते हैं। और दूसरे वो लोग जो हुकूकुल अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद को भी बराबर निभाते हैं, ना अपने अल्लाह को नाराज़ करते हैं, ना अल्लाह की मखलूक का दिल दुखाते हैं। हुस्न सलूक इंसान की पहचान है, हमारी सबसे पहली पहचान है कि हम इंसान हैं, हमें इंसानियत से रहना चाहिए। होता है ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो नहीं समझते, जो हमें भी मजबूर कर जाते हैं कि हम उन्हें उन्हीं की तरह जवाब दें। लेकिन इंसानियत का तकाज़ा यही कहता है, दरगुजर, माफ़ी, सब्र, यही सारी चीज़ें। बेशक मुश्किल है लेकिन कोशिश करें कि हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाबान का पाक महीना है, बस आप भी दुआ करें, मेरे हक़ में भी दुआ करें, अल्लाह पाक सबके दिल की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, जब हम पे कोई बुरा वक्त आता है, कोई परेशानी होती है, कोई मुसीबत होती है, अगर हमने ये कह दिया कि अल्लाह हमारे साथ ही क्यों, अल्लाह मैं ही क्यों, ये सब कुछ जो हो रहा है ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इतने और लोग हैं, वो फलाना ये गलत कर रहा है, फलाना ये गलत कर रहा है, अल्लाह उसके साथ क्यों नहीं, ये बुराई मेरे साथ ही क्यों, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती, ख़त्म करो ये बुरा वक्त। जब हम अल्लाह से शिकवे शिकायतें करने लग जाते हैं, वो हमारा बुरा वक्त है, वो हमारी आजमाइश नहीं है, वो हमारा बुरा वक्त है कि अल्लाह ने हम पर ये बुरा वक्त अगर दिया है तो बजाय हम इसको सब्र करके बर्दाश्त करने के, बजाय हम दुआ मांगने के, ए अल्लाह हमारे हालातों को बदल दे, अब ये परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही, तू ठीक कर दे, बजाय ये करने के हम कहते हम ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। जब हम कोसना, रोना धोना शुरू कर देते हैं ना, वो हमारी मुसीबत है। और वो ऐसी मुसीबत अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल होती है जो ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हम अल्लाह पाक से ही गिले शिकवे करते हैं। कहते हैं ना, अल्लाह की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर जब हम पे बुराई आती है, मुश्किल वक्त आते हैं, मुश्किल हालात आते हैं, तो हम कुछ भी नहीं सोचते, हम शिकवे शिकायतों की बौछार लगा दी। ये है बुरा वक्त, ठीक है। आजमाइश क्या होती है? अगर हम पे बुरा वक्त है, हमारे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा, सब गलत हो रहा है, हम बहुत उदास है, बहुत मायूस है, लेकिन फिर भी जब हम आंखों से देखते हैं कि सारे हालात नामुमकिन हैं, उसके बावजूद भी अगर हमने ये कह दिया कि ए अल्लाह तू सब सही कर दे, तू मेरी ये आजमाइश ख़त्म कर दे, मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, मैं तेरी पसंदीदा बंदी हूँ, तभी आज मुझ पे ये वक्त आया है, मुझे सब्र की तौफीक दे। अगर हमने अपने बुरे वक्त में भी अल्लाह का ज़िक्र व अस्कार करना नहीं छोड़ा, अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने की कोशिश की, तो वो हमारी आजमाइश है। हम अल्लाह के नेक बंदे हैं कि
इतने बुरे वक्त के आने के बावजूद भी हम अल्लाह से शिकायत नहीं कर रहे कि ए अल्लाह हमें क्यों, मैं ही क्यों। वो हमारी आजमाइश है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आजमाइश और बुरे वक्त में ये फ़र्क है, जब इंसान अल्लाह से शिकवे शिकायतें करने लगता है कि अल्लाह मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बुरा वक्त है, फिर वो नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर हमने बुरे से बुरे वक्त में भी अल्लाह पे यकीन रखा और ये भरोसा रखा कि आज ये हो रहा है, कल ये वक्त भी बदल जाएगा। आज मुश्किल है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी आती है। मुश्किलें आती इसीलिए ताकि उसके बाद आसानी है। हर काली रात के बाद सवेरा होता है, सूरज की रोशनी निकलती है। हर दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है। तो उसी तरह जैसे ही कोई मुश्किल आई, कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, तो इसके पीछे आसानी है। अल्लाह पाक ने फरमाया हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर हमने अपने बुरे वक्त में ये कह दिया कि अल्लाह हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बस ये वक्त जल्दी ख़त्म कर दे, वो आपकी आजमाइश है। तो हमेशा अपनी आजमाइश और अपने बुरे वक्त में फ़र्क करना सीखें, बजाय दूसरों को कहने के कि इसके साथ हुआ है, इसने अपना किया भुगत लिया। नहीं, जब आपके साथ हो तो आप ये देखें, आप बस अल्लाह की हर अता पे, हर तरह के हालात पे आप राज़ी रहें। बेशक बहुत मुश्किल है, हम इंसान हैं, हम एक हद तक सब्र कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें, क्योंकि अल्लाह पाक को यही पसंद है। और आजमाइश जो है सदा के लिए नहीं रहती, आज है कल ख़त्म हो जाएगी। तो आप पे जब बुरा वक्त हो तो आप ये चीज़ ढूंढें कि अल्लाह ये मेरी आजमाइश है या ये कोई मुसीबत है। अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ तो नहीं, शिकवे शिकायतें ना करें। जब आपने ये छोड़ दिया, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होगा, तो वो आपकी आजमाइश है। और ये याद रखें, आजमाइश एक ना एक दिन ख़त्म ज़रूर होती है, और अल्लाह पाक उन्हीं को आजमाता है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। हर किसी को अल्लाह तकलीफ़ नहीं देता। कहते हैं ना कि जब परेशानियां हद से बढ़ जाए, जब इंसान का सब्र ख़त्म हो जाए, जब वो टूट जाए, जब हालात उसके हाथ से निकल जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, वो वक्त होता है अल्लाह की मदद का। उसका मतलब है कि अब आपकी आजमाइश, आपकी परेशानी अब करीब ख़त्म होने वाली है, अब गैप से मदद आने वाली है। ये चीज़ है, आप याद रखें। सबके हक़ में दुआएं करें, बहुत मुबारक महीना है, मेरे हक़ में भी दुआ करें। हम सब परेशान हैं, हम सब मुसलमान भाई बहन हैं, हमें एक दूसरे के हक़ में दुआ करनी चाहिए। कहते हैं कि जब दुआ में हाथ उठाएं तो पहले दूसरों के लिए मांगें, उनके सदके, उनके वसीले से अपने लिए मांगें। तो मैं आई होप मेरी ये वीडियो आप सबके लिए जो है सबक का बाइस बनी होंगी। आप समझे होंगे कि क्या फ़र्क होता है, और अल्लाह हमें तौफीक दे हिदायत की राह पे चलने की। आमीन सुम आमीन। किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताएं, क्योंकि मेरे दिल में जो बातें होती है, मेरी यही कोशिश होती है मैं आपसे शेयर करूं। हो सकता है किसी एक की मायूसी ये वीडियो देख के ख़त्म हो जाए, कोई एक मेरा भाई या मेरी बहन अपने परेशान हालातों से बाहर निकलने की कोशिश करे कि नहीं अल्लाह आज बुरा वक्त है, कल नहीं होगा। आप तो खुश हो कि आजमाइश हम पे आई है, अल्लाह ने हमें पसंद किया है। हो सकता है किसी का भला हो जाए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।